हरे कृष्णा, राधे राधे। कल से है नवरात्रि और सबसे बड़ी जरूरत होती है मंदिर की साफ सफाई करना, पूजा की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो करना। इस बार मेरा व्रत नहीं है तो ना ही मैं व्रत रहूंगी और ना ही मैं जवारे बोऊंगी, तो इसलिए मेरी जो पूजा होगी देवी जी की वो सिंपल साधारण सी होगी, कोई स्पेशल पूजा नहीं होगी। तो ये पीतल का मंदिर है जो मैंने अमृतसर से मंगवाया था करीबन 18-19 साल पहले। तो पहले मेरे ठाकुर जी इसी में विराजमान हुआ करते थे और बाद में जब ये पत्थर का मंदिर मेरे घर में स्थापित हो गया तो फिर मैंने इसे देवी जी के लिए स्पेशली निकाल के रखा। तो नवरात्रि दोनों, चाहे चैत्र नवरात्रि हो या कुंवार की नवरात्रि, तो उसमें मैं इसे निकाल के अच्छे से धुल साफ कर लेती हूँ और फिर मैं इसमें देवी जी की स्थापना कर देती हूँ। साल भर देवी जी इसमें विराजमान रहती हैं और सुबह शाम इनका दीपक जलता है। अब मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे दिन सुबह, मतलब नवरात्रि की पहले दिन। तो पूजा पाठ तो मेरी हो गई है और अब मेरी पाठ भी हो गई है, तो अब मैं आपसे कर लेती हूँ थोड़ी सी बातें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया है। नवरात्रि का था पहला दिन और मेरी पूजा पाठ हो गई, माता रानी की स्थापना, सब कुछ जो भी था जैसे मैं करती हूँ सारी हो गई। इस बार मेरा नवरात्रि में 9 दिन का व्रत नहीं है तो आए। अब इतना बहुत लंबे समय तक जब आप व्रत रहते हो तो बीच में एक बार का गैप दे देना चाहिए, तो इस बार मैं नहीं रह रही हूँ। अगली जब कुंवार की नवरात्रि आएगी तब से पुनः शुरू करूंगी अपना व्रत में। तो आज जो भी पूजा थी वो मेरी हो गई और अभी मुझे जाना है मम्मी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ पे कन्या भोज है। इस बार नवरात्रि में ना बड़ा सूना सा लग रहा है। बिटिया रानी है नहीं, वो रहती है ना तो बहुत सारे काम करवाती रहती, मम्मी ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो बहुत चीजें बताती है, ये ऐसा करना है, वैसा करना। इस बार नवरात्रि में वैष्णवी नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। जब वो होती है ना तो बहुत चीजें व्यवस्था कर देती, कहीं कुछ करेगी, कहीं कुछ करेगी, कहीं डेकोरेशन करती है, तो आज उसकी वजह से ना अच्छा नहीं लग रहा। सो अभी तो मेरी पूजा हो गई है, घर जाऊंगी, बच्चों के पास थोड़ी देर रहूंगी तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। भैया चला गया मम्मी के यहाँ और मुझे भी जाना है, तो मैं भी दरवाजा बंद करती हूँ और मैं भी जाऊंगी। वैसे मुझे कह रहा था फोन करके कि आप मुझे बुला लीजिएगा, पर मैं चली जाऊंगी। बिना इसके तो कुछ नहीं होता। बच्चों को लगता है कि हम लोग आने नहीं आएंगे तो मम्मी पैदल नहीं आएगी, लेकिन मम्मी ने ताला लगाया और पैदल ही चल दी। 5 मिनट की रास्ता और मैं 3 मिनट में पहुंच जाती हूँ, मतलब तेज चलती हूँ। मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि परवा थी और मुझे भी घर में बहुत सारी पूजा करनी थी, लेकिन माता जी की कन्याएं शुरू हो गई हैं। आज इन्होंने पहले वाले दिन ही कन्या खिला दी, क्योंकि मम्मी का मानना है कि नवरात्रि में कन्या भोज होना चाहिए, चाहे वो पहले दिन हो या अष्टमी नवमी को हो। बाकी दिन बच्चों की छुट्टियां नहीं रहती हैं, संडे पड़ता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, और अष्टमी को संडे रहेगा तो फिर सबके यहाँ पे कन्या हो जाती हैं। और इनकी आदत है कि मोहल्ले के सारे बच्चों को कन्या खिलाना चाहिए, मतलब 1-2 कन्याओं से इनका पेट नहीं भरता है कि 9 खिला दे या 11 खिला दे। जितने बच्चे हैं सारे आना चाहिए। और आज जो कन्या है वो थोड़ा सा स्पेशल है, हमें लगता है दही जलेबी की कन्या खिलाई जा रही है। शायद पूरी खीर नहीं बनी है, हो सकता है कोई रीजन हो या टाइम ना हो या जो भी कारण हो, मुझे नहीं पता, वो तो बाद में पता चलेगा। तो सैली सारे बच्चों को पैर छू छू के पैसा देती जा रही है। पूजा हो गई हमारी और कन्या तो खा के चली गई थी। खाना बन गया, सब्जी पूरी, भैया ने सब्जी बनाई है, सैली पूरी सेक ली। इनको लगता नहीं बहुत अच्छा बनाते हैं, कोई बात नहीं, तुम बनाते हो तो आराम तो खाने ही मिलता है। तो मैं भी अभी खाना खाने जाऊंगी। और यहाँ पे ना पूरी, नमक पूरी, क्या कहाँ चाहिए? पूरी चाहिए, नमक चाहिए। माधव जी पूरी चाहिए, नमक चाहिए, ये लो भाई। खाना खा के मैं आई थी, इसके बाद थोड़ी देर आराम किया, लेकिन अब हो गई है शाम। तो शाम की आरती पूजा करते हैं। सबसे पहले तो जो फूल चढ़े हुए हैं सुबह के उन्हें साफ करती हूँ और फिर सारे दीपक लगाऊंगी। मेरे घर में 3-4 दीपक डेली जलते हैं, तो इस तरीके से सारे दीपक लगाऊंगी और फिर मैं बैठ के पढ़ूंगी थोड़ी देर रामायण।
रामायण पढ़ना मेरा रोज का काम है, मतलब मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। कई बार शाम को नहीं पढ़ पाती हूँ तो सुबह पढ़ लेती हूँ, और अगर मुझे कहीं जाना होता है, पता होता है कि नहीं मैं शाम को घर पे नहीं रुकूंगी, तो सुबह पढ़ लेती हूँ, वरना शाम को तो मैं पाठ करती हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी आदत में होती हैं और आपको करना होता है। अगर कहीं किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो मन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। वैसे ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हो किसी कारणवश तो सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी की यही इच्छा है। पर कहते हैं ना कि मन को आप हर तरीके से समझा सकते हो। तो मेरे साथ जो भी होता है वो मैं इस तरीके से अपने मन को समझा के काम चला लेती हूँ। अब बारी आती है बाहर दीपक रखने की, तो मैं दरवाजे के बाहर दीपक रखूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक का हमें इंतजार रहता है। मिलती हूँ फिर मैं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। रोज का यही काम होता है और रोज हम आपके साथ यही सारी चीजें शेयर करते हैं। इस समय मेरे हाथ में दर्द होता है, इस वजह से मुझसे वीडियोस नहीं बन पाते हैं और मुझे बहुत दिक्कत होती है व्लॉगिंग करने में। तो जो भी छोटा मोटा या जैसा भी वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी सब ठाकुर जी की इच्छा। हरे कृष्णा, राधे राधे।